तो जय हिंद बच्चों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल के दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे जो न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे जाते हैं पेपर में आपके। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये दो न्यूमेरिकल आपके पक्के हो जाएं। और ये दो न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार हर बार लगभग किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जिसे कि VRMS से प्रदर्शित किया जाता है 100 कड़ी में 2 वोल्ट है। तो हमें ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान कितना होगा और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान हमको ज्ञात करना है। ये तो हमने सवाल पढ़ दिया। अब देखिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पता ये होनी चाहिए बच्चों कि एक होता है विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान और एक होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जब सवाल में धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा जाता है तो IRMS उसका संकेत हो जाता है, और जब सवाल में विभवांतर का या फिर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछा जाता है तो उसका संकेत होता है VRMS। वर्ग माध्य मूल मान का संकेत होता है RMS, विभवांतर का तो यहाँ पर V हो जाएगा। सवाल में सबसे पहले जो दिया है हम उससे लिख लेंगे। सवाल में दिया है VRMS का मान 100 कड़ी में 2 वोल्ट, तो आप इसे लिख लीजिए। लिखेंगे दिया है VRMS बराबर 100 कड़ी में 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, ये देखिए पूछा है सवाल में, और कुछ नहीं दिया ना इसमें, पूछा है विभवांतर का शिखर मान। विभवांतर के शिखर मान को बच्चों हम हमेशा V0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी V0 का मान हमको पता करना है और साथ ही साथ पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करना है। तो विभवांतर का औसत मान तो V, औसत मान तो एवरेज VAB से प्रदर्शित हम करेंगे। ठीक है बच्चों, V0 को विभवांतर का शिखर मान कहा जाता है या फिर विभवांतर का आयाम कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए VRMS और V0 में एक सूत्र होता है और वो सूत्र क्या होता है यही आपको ध्यान रखना है। सूत्र होता है बच्चों VRMS बराबर V0 अपॉन √2, ये सूत्र होता है। तो जब आप इसमें मानों को रखेंगे तो आपको मिलेगा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए V0 चाहिए। ठीक है, तो VRMS का मान रखिए जो कि है 100 कड़ी में 2 बराबर V0 अपॉन में कड़ी में 2। V0 का मान चाहिए तो इसको कड़ी में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा V0 बराबर 100 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। और आप ये जानते हैं बच्चों कि जब भी हम कड़ी में समान संख्या का गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल आएगा 2 और 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 200 और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और ये हो जाएगा आपका पहले सवाल का जवाब। उसके बाद दूसरे सवाल के जवाब के लिए आपको ये पता होना चाहिए या फिर आप ये दिमाग में अपने रखिएगा कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का जो औसत मान होता है वह हमेशा 0 होता है, ये याद रखना है आपको। तो जब हम दूसरा सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि पूरे चक्र के लिए जो विभवांतर होता है वो भी कौन सा विभवांतर, औसत, विभवांतर का औसत मान यानी कि एवरेज जो होता है वो 0 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है के लिए पूरे चक्र के लिए विभवांतर का जो औसत मान होगा V एवरेज वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारे पास है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300 कड़ी में 2 साइन 500 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS एवं आवृत्ति की गणना करनी है। आवृत्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं F से।
ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण होता है वो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये किसका समीकरण है? तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब सवाल में जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। तो दिया क्या है बच्चों, हमारे पास दिया गया है एक समीकरण V बराबर 300 कड़ी में 2 साइन 500 पाई टी। ठीक है, और इसकी तुलना अगर हम कर दें इस समीकरण से, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण से कर दें, जो कि होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे आपको क्या क्या मिल जाएगा बताइए, इससे आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो इससे मिल जाएगा V नॉट का मान 300 कड़ी में 2। देखिए साइन के पीछे V नॉट होता है और यहाँ पर साइन के पीछे 300 कड़ी में 2 है, तो कह सकते हैं कि V नॉट का मान 300 कड़ी में 2 है। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ देखिए साइन और टी के बीच में ओमेगा होता है, तो यहाँ पर साइन और टी के बीच में 500 पाई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेगा का जो मान है वो 500 पाई है। कह सकते हैं ना यहाँ से कि ओमेगा का मान क्या है, 500 पाई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं कि जो हमें चाहिए। तो वर्ग माध्य मूल का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। हमको ये पता है कि VRMS का फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन रूट 2। तो यहाँ से क्या चाहिए हमको, देखिए तो वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, किसका? वोल्टता का, यानी VRMS चाहिए। तो ज़रा देखिए तो क्या कर सकते हैं, VRMS बराबर में V नॉट का मान आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 300 कड़ी में 2 बटे में कड़ी में 2 आएगा आपका, ये दोनों कटेगा और उत्तर आपके पास मिलेगा VRMS बराबर में 300, कितना आएगा 300, और इसका मात्रक आप लिख लेंगे वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 300 वोल्ट। ठीक, आगे बढ़ते हुए अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए यहाँ से आवृत्ति चाहिए, है ना। VRMS आ गया, आवृत्ति यानी कि F चाहिए। तो देखिए आवृत्ति F और ओमेगा में एक संबंध होता है, वह संबंध आपको याद होना चाहिए। हमारे पास सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई F। क्या सूत्र होता है बच्चों हमारे पास, ओमेगा बराबर 2 पाई F हमारे पास सूत्र होता है। ओमेगा का मान देख लीजिए तो कितना है, ओमेगा का मान है 500 पाई, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 500 पाई बराबर 2 पाई, और स्मॉल f का मान आपको पता करना है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 500 कटेगा 250 बार में, तो आप कह पाएंगे कि जो स्मॉल f का मान आएगा वो आएगा 250, और इसका जो मात्रक होता है वो चाहे तो आप चक्र प्रति सेकंड लिख दीजिए या तो हर्ट्ज लिख दीजिए। ठीक है, चक्र प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, टाइम की थोड़ी बाउंडेशन होती है, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स ही करा पाता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं टाइम ज़्यादा दे पाऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।